इस एपिसोड की शुरुआत होती है स्क्रल्स के खुफिया अड्डे से और यहीं पर हमें पता चलता है कि ग्रेविक इन लोगों को एक मिशन पर भेजने वाला है। इसमें 3 स्क्रल्स को रॉयल नेवी के ऑफिसर्स बनाकर रॉयल नेवी के जहाज पर भेजने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक स्क्रल काउंसिल के बाकी के मेंबरों से मिलता है और उन्हें अपने खुफिया मिशन के बारे में बताता है कि उसने 3 स्क्रल्स को रॉयल नेवी के ऑफिसर्स बनाकर उन तीनों को इस मिशन पर भेजा है और ये तीनों प्लान के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के प्लान को जो रॉयल नेवी के सबमरीन के ऊपर से गुजरने वाला है, वो तीनों स्क्रल ऑफिसर्स रॉयल नेवी सबमरीन के सोल्जर्स को उसे उड़ाने का ऑर्डर देंगे और जैसे ही रॉयल नेवी यूएन के प्लेन पर अटैक करेगा, उससे दुनिया के सारे देश भड़क जाएंगे और फिर वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगेंगे, जिसके बाद शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। और उस वॉर के अंदर लगभग सभी इंसान जब मर रहे होंगे तभी स्क्रल्स लड़ाई में आएंगे और फिर हम ये पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे और फिर ये प्लेनेट अर्थ हमारा घर होगा। इसके अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें 1998 का यंग निक फ्यूरी दिखाया जाता है, जहां निक फ्यूरी की एक कॉफी शॉप में उसकी वाइफ से पहली बार मुलाकात हुई थी। ये सीन हमें इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम समझ सके कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ से कैसे मिला था, क्योंकि इस सीन के बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ पर हम निक फ्यूरी को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं जो घर में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। निक फ्यूरी उनकी वाइफ को पूछते हैं कि क्या तुम ग्रेविल को जानती हो, तो ये सुनकर फ्यूरी की वाइफ गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक स्नैप हुआ और तुम मुझसे दूर हो गए। मुझे लगा कि तुम मर गए हो और तुम्हारी याद में हर दिन रोती थी, लेकिन ठीक 5 साल बाद तुम वापस आ गए। फिर मैंने सोचा हम बहुत खुश रहेंगे और फिर उसके बाद तुम फिर से 2 साल के लिए गायब हो गए और स्पेस में जाकर मुझसे दूर रहे। तुम पिछली बार गायब हुए थे वो एक हादसा था, लेकिन इस बार मुझे छोड़कर जाना तुम्हारा फैसला था। तुम मुझे बिना बताए 2 साल के लिए गायब हो गए और फिर से मुझे अकेले उसी हालत में छोड़ गए और इसलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं वो करूंगी कि जो मुझे करना है। यहाँ पर निक फ्यूरी की वाइफ अपनी नाराजगी बता रही है क्योंकि फ्यूरी 2 साल के लिए बिना बताए चला गया था। अगले सीन में हम फिर से ग्रेविक को देखते हैं जो कि अपने स्क्रेल बेस में काया से मिलता है और फिर ये दोनों कहीं जाने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर जब ये दोनों कार के अंदर बैठकर जा रहे होते हैं तभी ग्रेविक काया को कहता है कि वो दोनों काया के फादर टेलोस को मिलने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेविक को किसी का कॉल आता है और कॉल पर बात करते हुए वो कहता है कि अब सारी तैयारी हो चुकी है और अब रॉयल नेवी का सबमरीन यूनाइटेड नेशंस के प्लेन के ऊपर अटैक करेगा। और ग्रेविक ये भी कहता है कि रॉयल नेवी का जो सबमरीन यूएन के प्लेन पर जो अटैक करने वाला है उस सबमरीन का नाम है नेफ्यून और ये हमला आज रात 10 बजे होगा। इसके बाद वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ग्रेविक काया को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और वो पास में ही एग्जीबिशन हॉल में काया के फादर टेलोस को मिलने जाता है। उसके बाद कार के अंदर ही काया एक छोटा सा फोन निकालती है और आज रात 10 बजे नेफ्यून सबमरीन जो अटैक करने वाला है उस बात को टाइप कर देती है। इसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल में देखते हैं कि ग्रेविक टेलोस से मिलता है और टेलोस ग्रेविक को समझाता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो उसे सब रोकने के लिए कहता है। लेकिन ग्रेविक टेलोस की बात नहीं मानता और उसकी बेटी के लिए बुरा भला कहता है और इसी बात से टेलोस गुस्सा हो जाता है और टेबल पर पड़े नाइफ से ग्रेविक के हाथ पर मार देता है और फिर टेलोस वहाँ से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते वक्त टेलोस से एक ओल्ड मैन टकराता है और नीचे गिरा हुआ मोबाइल टेलोस को देकर कहता है ये शायद आपका है और फिर हमें पता चलता है कि वो जो ओल्ड मैन था वो काया होती है जो वो मैसेज टाइप किया हुआ मोबाइल टेलोस को देने के लिए अपना रूप बदली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलोस वो मैसेज देखकर फ्यूरी को सब बताता है और फ्यूरी ये सारी बातें अपनी फ्रेंड सोनिया को बताकर उस कमांडिंग ऑफिसर की सारी डिटेल मांगता है। फिर टेलोस और निक फ्यूरी उस कमांडिंग ऑफिसर के घर पहुंचते हैं और ये दोनों जानते थे कि रॉयल नेवी का कमांडिंग ऑफिसर एक स्क्रल है जो ग्रेविक के कहे अनुसार रॉयल सबमरीन से यूएन के प्लेन पर अटैक करवाना चाहता है। निक फ्यूरी और टेलोस सीधा उस ऑफिसर के घर के अंदर घुसते हैं और थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो उस स्क्रल ऑफिसर को जान से मार देते हैं और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह अटैक को रोकना होगा। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए इन्हें एक कोडवर्ड की जरूरत थी जिसे सुनने के बाद ही रॉयल सबमरीन के सोल्जर अटैक को रोकेंगे। लेकिन कोडवर्ड जाने बिना ही इन्होंने स्क्रल ऑफिसर को मार दिया, इसलिए टेलोस उसकी बेटी काया को कॉल करके कोडवर्ड के बारे में पूछता है जो कि स्क्रल बेस में होती है। काया कोडवर्ड ढूंढकर अपने फादर टेलोस को बताती है और फिर टेलोस काया से कहता है कि उसे वहां से भागना होगा क्योंकि अब उसकी जान को वहां पर खतरा है। इसके बाद टेलोस उस कमांडिंग ऑफिसर की आवाज में रॉयल सबमरीन में बात करता है और कोडवर्ड बताकर इस मिशन को अबॉर्ट करने को कहता है। इसके बाद जो अटैक होने वाला होता है वो रुक जाता है
लेकिन स्क्रल्स के बेस सेंटर में हम देखते हैं कि काया मोटरसाइकिल से भागने लगती है, लेकिन वहां से भागते समय बीच में उसे ग्रेविक मिल जाता है। ग्रेविक की कार को देखकर काया मोटरसाइकिल लेकर गिर जाती है और ग्रेविक उसे वहीं गोली मार देता है और काया वहीं मर जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की वाइफ बैंक लॉकर में जाती है और उस लॉकर के अंदर से एक गन निकालती है और तभी निक फ्यूरी की वाइफ को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे 1 घंटे के अंदर सेंट जेम्स चर्च पर आना है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।